और आज इस पोर्टफोलियो के अंदर निवेश करना हो तो कितना अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा वो भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर रिलायंस के अंदर मैंने 2 शेयर्स की क्वांटिटी आप लोगों को एडवाइस करी थी। आज इसका भाव 2084 रुपये 55 पैसे। HDFC बैंक के अंदर मैंने आप लोगों को 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। आज इसका भाव 1393 रुपये 65 पैसे। ICICI बैंक लिमिटेड के अंदर मैंने 5 शेयर की क्वांटिटी आप लोगों को एडवाइस करी थी। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मैंने 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि भारत की नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसके अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। IT इंडस्ट्री के अंदर TCS में लगभग 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी और इन्फोसिस के अंदर लगभग 2 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। आगे बढ़ूंगा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि और कौन कौन से शेयर्स मैंने इस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किए थे। सभी निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG से इसके अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। ITC लिमिटेड के अंदर 5 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी और टेलीकॉम इंडस्ट्री से भारतीय टेल को चुना था जिसमें 5 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। देखिए अब तो इनके भाव बढ़ चुके हैं और करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप निफ्टी टॉप 10 के अंदर निवेश करते हैं तो आपका निवेश होगा 22,199 रुपए। देखिए आप इसके अंदर निवेश करें या ना करें वो तो बात की बात है, लेकिन आप इस पोर्टफोलियो को सेव करके रख सकते हैं और कभी आपका आगे मन करे तो आप निवेश कर सकते हैं। मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दी है। जी हाँ, जब मैंने 7 सितंबर को ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया था तब से आज तक ये 10.74% के रिटर्न दे चुका है। आप सोच रहे होंगे ये पोर्टफोलियो कहाँ पर है। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मॉल केस अपने आप में बढ़िया जाना माना प्लेटफॉर्म है। मैंने सारे पोर्टफोलियोज इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट कर रखे हैं। कुछ और पोर्टफोलियो के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा और ये पोर्टफोलियो है BFSI टॉप 12। जी हाँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मैंने 12 शेयर्स का चुनाव किया था और मैंने पोर्टफोलियो बनाया था ये 8 सितंबर को, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं। सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर से नवंबर 2 महीने और 2 महीने में इसने आप लोगों को 10.79% के रिटर्न दिए हैं। इसमें मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से जो सबसे बढ़िया 12 शेयर्स उनका चुनाव किया था और इनकी डिटेल्स भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। ध्यान दिएगा, इस पोर्टफोलियो का नाम है BFSI टॉप 12। HDFC बैंकों से मैंने चुना था और इसके अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। ICICI बैंक के अंदर लगभग 5 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 शेयर की क्वांटिटी एडवाइस करी थी और ये तो बैंकों से मैंने सेलेक्ट किए थे स्टॉक्स। उसके बाद अगर हम बात करें NBFC से तो मैंने 3 शेयर्स का चुनाव किया था। HDFC जो कि भारत की नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसके 1 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी। बजाज फाइनेंस के अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी। बजाज फिनसर्व के अंदर लगभग 1 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से भी मैंने 3 शेयर का चुनाव किया था। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर 2 शेयर की क्वांटिटी। SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसके अंदर भी 1 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी मैंने आपको। और कुछ और शेयर्स भी मैंने यहाँ पर चुने थे। जी हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी मैंने 2 जानी मानी कंपनियों के शेयर्स के अंदर निवेश करने की राय दी थी। HDFC AMC, इसके अंदर 1 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी और निप्पॉन लाइफ के अंदर मैंने 5 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से मैंने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंदर 2 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीनों के अंदर इसने 10.8% के रिटर्न दिए हैं। देखिए अगर आप आज BFSI टॉप 12 के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आज आपका निवेश होगा 26,729 रुपए। देखिए आप इसके अंदर निवेश करिए या ना करिए, लेकिन मैं आपके साथ इसकी लिंक शेयर कर लूंगा और आप इसका ड्राफ्ट अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं और अगर आपका मन करे तो आप इसके अंदर निवेश भी कर सकते हैं। मैं वापस लौटूंगा और कुछ और पोर्टफोलियोज के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा जिनके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी जैसी भी रही है। एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया था FMCG टॉप 3, जिसमें FMCG की जो टॉप 3 कंपनियां उनके अंदर निवेश करने की राय दी थी और ये पोर्टफोलियो बनाया था मैंने 11 सितंबर 2020 को। तब से लगभग ये फ्लैट दिखाई दे रहा है, ना ज़्यादा गिरावट हुई है ना ही कोई गेन हुआ है।
मात्र 0.12% की गिरावट दिखाई दे रही है, मामूली सी गिरावट है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा नहीं चला है। इसकी अगर मैं आपके सामने डिटेल प्रेजेंट करूं तो ये डिटेल यहाँ पर निकल करके आ रही है। मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 2 शेयर की क्वांटिटी उठाने की राय दी थी और नेस्ले इंडिया के अंदर 1 क्वांटिटी उठाने की राय दी थी। ब्रिटानिया के अंदर भी 1 क्वांटिटी उठाने की राय दी थी। अगर आप आज इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश होगा 24,836 रुपये। देखिए, आप निवेश करिए या ना करिए, लेकिन आप इस पोर्टफोलियो को ड्राफ्ट के तौर पर अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी आप लोगों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। कुछ और पोर्टफोलियो जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए वो भी सामने आ रहे हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक पोर्टफोलियो बनाया था, पिछले महीने की बात है, PSU टॉप 10, और इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर से लगभग आप मान करके चलिए कि 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है। 1 महीने में इस पोर्टफोलियो ने 12% के रिटर्न दिए हैं। निवेश भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप आज की तारीख में निवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 10,921 रुपये का निवेश होगा। इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डिटेल्स आप लोगों के सामने आ रही हैं। PSU टॉप 10 ध्यान दिएगा, यहाँ पर पोर्टफोलियो का नाम है PSU टॉप 10। डिफेंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना था, इसके अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। BHEL को चुना था, इसके अंदर 30 शेयर की क्वांटिटी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चुना था, इसके अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। आगे बढ़ूंगा मैम और बाकी शेयर्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। एनर्जी सेक्टर से भी मैंने कुछ कंपनियों का चुनाव किया था। अगर आप देखिए तो गेल के अंदर मैंने निवेश की राय दी थी, 10 शेयर की क्वांटिटी। ONGC के अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। कोल इंडिया के अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। और पावर सेक्टर से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। REC लिमिटेड, इसके अंदर 10 शेयर की क्वांटिटी। पावर ग्रिड के अंदर लगभग 10 शेयर की क्वांटिटी। और NTPC के अंदर लगभग 16 शेयर की क्वांटिटी। तो ये PSU टॉप 10, देखिए, अगर आप आज इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश होगा 10,921 रुपये। आप निवेश करें या ना करें, मैं आप लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर कर लूँगा। आप अपने अकाउंट में इसका ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं और जब मन हो तब आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। देखिए, इस पोर्टफोलियो की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। वापस लौटूंगा मैं कुछ और पोर्टफोलियोज़ के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, कुछ और पोर्टफोलियोज़। ये एक पोर्टफोलियो इन्वेस्ट एंड स्माइल, जैसा कि नाम है वैसे ही मैंने शेयर्स का चुनाव भी किया है। ऐसे शेयर्स का चुनाव जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके स्माइल करेंगे। ये पोर्टफोलियो तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, 3 नवंबर को बनाया था, और 3 नवंबर से आप देख सकते हैं कि लगभग 1 वीक बीता है, और 1 वीक के अंदर इसने 6.5% के रिटर्न दिए हैं। और इसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था सरकारी बैंकों का, PSU बैंक, जो कि काफ़ी पिटे हुए बैंक हैं। ये पोर्टफोलियो बनाया था मैंने 6 नवंबर को, और आप देख सकते हैं 6 नवंबर के बाद अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज बीते हैं, यानी कि कल बीते हुए दिन 9 नवंबर और आज 10 नवंबर। 2 दिन के अंदर ही इसने 3.66% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश होगा 14,435 रुपये। और अगर आप इन्वेस्ट एंड स्माइल के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपका निवेश होगा 23,661 रुपये 44 पैसे। तो देखिए, निवेश करना ना करना तो बहुत आगे की बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप पहले स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद आप इन्वेस्टिगेट करिए, और उसके बाद आप मन बनाइए कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। लेकिन ये पोर्टफोलियो आपको एक मौका देंगे स्टडी करने का। इन सभी पोर्टफोलियोज़ की लिंक आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगी, और आप पहले स्मॉल केस के ऊपर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद इन पोर्टफोलियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप निवेश भी कर सकते हैं। बात करूँगा यहीं पर हमारे बच्चा की, तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस video.